गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नम प्रणाम। संगत जी आपको भी प्रणाम और सोनू बेटा तुम्हें प्रणाम। मैं एक छोटा सा कन्फेशन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें जो मेरे लिए दिल पे थोड़ा सा बोझ की तरह से है। और अगर ये तुम चाहना, अगर इसे तुम शेयर करना चाहो तो कर देना, नहीं तो खुद सोनू बेटा अगर आप भी पढ़ लोगे इसको तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आपके थ्रू गुरु जी के पास ये चला जाएगा। ऐसा हुआ कि मैं पहले गुरु से, जब मुझे गुरु जी ने सेकंड लाइफ दी, तब तक उससे पहले से मैं गुरु जी को बहुत अच्छी तरह नहीं जानती थी। बस एक बार मैंने मुंबई में थे हम लोग, तो मैं वहाँ पे मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन हमने सन एंड सैंड में बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनको मैंने बुलाया कि भी आप आइए यहाँ पे हम लोग हमारे साथ आप भी आइए। तो उनको इनवाइट किया हम लोगों ने। तो कह रहे हैं अरे हम तो आज नहीं आ सकते, क्योंकि हम यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं और जय गुरु जी का मंदिर है। तो हम इतना वो नहीं किया इसको, हमने कहा ठीक है। लेकिन वो कह रहे अच्छा हम थोड़ा देर हो करके कोशिश करें कि आ जाएं। फिर वो थोड़ी देर में आ ही गए। आए तो उन्होंने वैसे बातों बातों में हम लोग को गुरु जी का स्वरूप दिखाया और हमसे कहा कि ये गुरु जी महाराज हैं। इनके मंदिर में इतनी मतलब इतनी वो, हाँ, इनके मंदिर में के व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत ही वहाँ की व्यवस्था, बहुत सारा मंदिर बहुत व्यवस्थित रूप से चलता है। और वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं पहले अपने जूते उतारते हैं, फिर उसके बाद हाथ वाथ धोते हैं, फिर जाके उनको वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर प्रसाद मिलता है। लेकिन कोई भी चीज़ हमको वहाँ पे खाने छोड़नी नहीं है, जो मिलेगा उससे पूरा खाना होता है। देखिए वो हमको बता रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा इतनी उसको हमने इंटरेस्ट से सुनी, मतलब बहुत ज़्यादा उससे नहीं सुना, कंसंट्रेशन से नहीं सुना। हम बस खाली वो सब लोग उसी मूड में बैठे हुए थे कि पार्टी टाइप था वहाँ पे सब लोग, और वैसे भी खाना वाना सब नॉन वेज वगैरह रखा हुआ था, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने जब स्वरूप दिखाया तो हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बस इतना ही किया। बस वो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर उसके बाद जब मैं घर में आई तो वहाँ पे थोड़े कुछ सत्संग, ये नहीं पता था कि सत्संग वगैरह आया करते हैं उनके, और ये शुक्राना वगैरह ये सब लिखना पड़ता है। तो हमने घर में आई तो घर में आके 1-2 दिन बाद मेरे घर में भी मेरे मोबाइल पे भी सत्संग आने लगे, और बाहर उसमें लिखा था कि शुक्राना कर, शुक्राना, जय गुरु जी लिखो, जय गुरु जी लिखो, शुक्राना लिखो। तो मैं कहा क्यों, किस लिए लिखो, कौन है ये, किसकी वो है। तो स्वरूप पर तो नहीं होता था, खाली वो दिखाते थे, कुछ स्वरूप दिखाते भी तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता था। मैं तो एक बार मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा याद आया कि वो जो, मतलब मैंने बोला भैया देखिए, देखो ये हम अपने हस्बैंड से बोला कि देखिए भैया इन्हीं गुरु जी को मानते हैं। तो बस ऐसे ही माने, तो इतनी ही बात हुई। फिर हम लोग ऐसे ही, मैं टालती रही, जब आए तो मैं स्क्रॉल कर देती थी। मैंने कहा किस लिए लिखूं, जब मैं तो उनको जानते भी नहीं ठीक से, तो मैं ऐसे ही उसको टालते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही बीच में एक दिन ऐसे ही मेरा मन हुआ, मैंने एक सत्संग सुना। वो भी जरा वहाँ पे वैसे घर में थोड़ी नेगेटिविटीज का था, और वो सुना तो मुझे बड़ा तो वो लगा कि मतलब ये गुरु जी ये सब भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा वो सत्संग पूरा सुना मैंने। उसके बाद मैंने ऐसे ही, फिर उस दिन से मैंने ऐसे शुक्राना, मैं वो जय गुरु जी लिखने लगी। फिर बार भी है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब शुक्राना मुझे तो पता ही नहीं था क्या था, सिस्टम उस बारे में कुछ पूछा नहीं था, ना उन्होंने बताया था, टाइम नहीं मिला हम लोग को ये सब पूरा सुनने का। तो वो मैं ऐसे फिर अचानक बन गया, चलो कि इसमें क्या हर्ज है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी भी लिख देते हैं। तो मैं ऐसे लिखने शुरू कर दी। फिर उसके बाद हमें ना मुंबई में थोड़ा सा वहाँ थोड़ा लॉस वगैरह काफ़ी हो रहे थे। तो जब हम लॉस वगैरह हो रहे थे तो हम मतलब हमने तो एकदम से आया कि
मैंने हस्बैंड को दिखाया, मैं कहा देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, अपने आप से दिमाग में आया कि हम लोग वापस नोएडा चलते हैं। तो मुंबई से हम लोग सीधे वापस नोएडा आने की हमने तैयारी करना शुरू कर दिया, जब से हम आए। फिर मुझे ध्यान में आया कि इनको तो मैंने पहले एक बार देखा है, जब हमारे यहाँ पे जब वो क्या मुझे गुरुजी लोग से गुरुओं से बड़ी नफ़रत सी हो गई थी, चिढ़ सी हो गई थी। मैं खाली शिरडी वाले साईं बाबा को मानते थे, बहुत अच्छी तरह मानते थे उनको। और मतलब मेरे जब से छोटा बेटा हुआ था उसके बाद से हम लोग शिरडी वाले साईं बाबा को मानते थे, और थोड़ा उसके साथ प्रॉब्लम भी थी तो हम लोग लेके उसको बार-बार शिरडी जाते थे। वहाँ से वापस आते सब कुछ करते थे, वहाँ पे जाके उसका मुंडन वगैरह सब वहीं कराया। वो उनकी बहुत हम लोग वो करते थे, पूजा करते थे। जब हम वहाँ जाते वहाँ दर्शन करने जाते थे, मतलब कहते थे हर महीने की या जब मौका मिलता था हम लोग शिरडी जाने को तैयार रहते थे। तो कई चक्कर हम वहाँ पे लगाते रहे ऐसे, और उसके बाद से घर में आके भी साईं संध्या वगैरह कराते थे, सब करते थे। तो ये मेरा ऐसे ही चल रहा था हमारे यहाँ पे। तो फिर ये उस बीच में तो वो जो गुरुओं वाला स्कैम हुआ था, तो उस बीच में वो सब जो आसाराम बापू जी वाला सब लोग जब ये लोग पकड़े जा रहे, छापा पड़ा था इन लोगों के यहाँ पे, तो मैंने कहा गुरु जी ऐसे ही होते हैं सारे, इनकी मेंटालिटी ऐसी होती है। क्योंकि मेरे साथ मैं भी हम लोग भी एक गुरु जी से मिले थे। मेरे हस्बैंड मतलब उनसे 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 मिले थे। उन्होंने मतलब वहाँ जाके उनसे पता किया था, हमारे एरिया में रहते थे वो। वो संत थे और वो अघोरी संत थे। तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं था, तो अचानक किसी के थ्रू पता लगा, तो मेरे हस्बैंड भी उनकी जिन्होंने बताया उनके साथ ही गए उनसे मिलने के लिए। जब वहाँ मिलने गए तो वो बड़े वैसी काफ़ी पर्सनैलिटी उनकी बड़ी अच्छी थी। सामने से थे, लंबे चौड़े से थे, और वो ना पूरी करीब गोल्ड की ज्वेलरी पहनते थे पूरी टाइम। गले में पता नहीं 7-8 मालाएँ गरम मोटी-मोटी, चेन्स वगैरह सब पहनना, हाथ में कड़ा पहनना, ये सब चीज़ें पूरे गोल्ड का सारा, मोटा-मोटा सब, ये नहीं कि हल्का-फुल्का। तो खूब अच्छा से पहन के ऐसे रहते थे, और लुंगी वगैरह से सिर्फ ये ड्रेस में रहते थे। तो उनको देख के ना एक अलग से अट्रैक्शन सी होती थी। तो मेरे हस्बैंड भी गए तो उनको लगा कि बड़े बहुत ही पहुँचे संत हैं, तो ये तो इनसे हमारे मेरे बेटे की थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो भी ना हम लोग भी मेरे हस्बैंड भी जाने लगे। पहले वो खुद जाते रहे, फिर एक दिन कहे कि चलो, वो वैसे मैरिड थे, तो उनकी वाइफ को सब लोग गुरु माता वगैरह कहते थे, गुरु माता कहते थे। तो वो भी अपने साथ ना हमको मतलब ये मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम भी एक बार चलो, दर्शन करके आ जाओ। अच्छे गुरुजी हैं, तो बेटे को वहाँ जाके हम लोग दिखाएँगे, साथ ही लेके चलेंगे, तो वहाँ हम दिखा के आएँगे। अच्छा चल ठीक है। मैं वहाँ गई तो उन्होंने फर्स्ट टाइम तो बड़ा अजीब-सा मतलब ऐसे ही देखते रहे, बात की हाँ, ठीक है, और ठीक है, हम सब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको वो फिर उन्होंने कुछ बताया होगा, उनको अलग से बैठा के क्या कुछ देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो मतलब उसके लिए पेमेंट वगैरह करनी भी, क्योंकि हम ये जब सब अपने शरीर पे लेते हैं तो हमको परेशानी होती है। तो हम उसको करने के लिए, तो अपने एनर्जाइज़ करने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं, इतना पैसा है, इतना लेते हैं। ये सब बातें हुई। तो मैंने कहा कैसे हम लोग कर पाएँगे, हम तो वैसे ही सर्विस क्लास लोग हैं, तो फैमिली में वैसे इतने खर्चे ये सब कहाँ कर पाएँगे हम लोग। तो मैं ऐसे थोड़ा टालने-वालने में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो ना उन्होंने हम हर थोड़े दिन पे वो इनको कॉल करके बुला लेते थे। फिर कुछ बोल देते, मुझे ये कराओ, वो कराओ, तो ये जाके वहाँ पे वो जो कहते थे वो कर देते थे। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिएगा, मैं अपने हस्बैंड से बोला कि आप ऐसा करिएगा, अपनी मिसेज़ को बच्चे के साथ मेरे घर भेज दीजिएगा। मैं देखता हूँ क्या हम लोग उसको देखेंगे ठीक से, फिर उसका मतलब सोचेंगे क्या करना है। तो मुझे लगता है फिर तो जब भी जाते थे वो घर में गुरु माता हमेशा साथ में रहती थी। उस घर में ही होती थी हमेशा। वैसे वो बीएचईएल में जॉब भी करती थी, लेकिन जब ये गए तो हमेशा उनको घर में मिली वो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चल ठीक है, गुरु माता तो रहती हैं, तो मैं भेज दूँगा उनको। तो मैं जब भी चले गए ऑफ़िस, बोल के गए ऐसे चले जाना। मैं भी अपना तैयार होके बच्चे को लेकर के फिर अपने बड़े बेटे के साथ मैं वहाँ चली गई उनके घर पे। जब वहाँ गई तो हम लोग के साथ में ऐसे बैठे, तो आके बुलाया, उन्हें बैठाया। बड़े बेटे से बोले, अगर वो बड़ा बेटा बोला मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, मैं तब तक यहाँ पूजा करवाई गुरुजी से, तब तक मैं मिल के आ जाता हूँ। मैं ठीक है चलो हुआ तुम, हम तब तक बैठते हैं, पूजा का जो हुआ करते हैं अब। तो हाँ, मैं बैठ गई उनके साथ में। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हम ऐसा है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, चलिए अंदर। तो मेरे को बैठाया, उस बच्चे को कहा आप इसमें बैठा दीजिए, लेटा दीजिए, और वहाँ पे सामने वो लगा था
बिछा था सब कुछ, उसे भी लिटाने के लिए बोल दिया। मैंने अच्छा ठीक है उसको बैठा, वो बैठ नहीं पाता था ठीक से, तो उसको मैंने लिटा दिया वहाँ पे। मैं गई उनके साथ अंदर, क्या क्या है तो दिखाया उन्हें, अपना वो पलंग-वलंग दिखाने लगे। फिर उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो मैं घबरा सी गई। भगवान क्या ये तो इतने बड़े संत हैं और मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैं घबरा गई, मैं जल्दी-जल्दी अपना सब कुछ ठीक-ठाक करके बैठी। मैंने कहा नहीं, सब हुआ जो हुआ, जो छुआ जहाँ जैसे टच की मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। तो मैं घबरा के मारे यहाँ वापस आकर के अपने बच्चे के पास बैठ गई वहाँ पे। तब तो बड़ा बेटा भी वापस आ गया। उसने बोला चलें, चलें? मैंने कहा हाँ, हाँ, चलो, चलो। हो गई बातें? हाँ, मम्मी हो गई सब बातें। तो देखिए अब मैं भी अंदर से तो मैं घबराई हुई थी कि मैं क्या करूँ, किसे कैसे बताऊँगी इस बारे में। इतने बड़े संत हैं, उनको मैं कुछ बोलूँ उल्टा-सीधा तो मेरे पीछे पड़ जाए, और वो भी अघोरी संत। तो मैंने कहा मैं घबराहट के मारे मैं चुपचाप लेके उसको बेटे को उठाया, हम लोग चल पड़े। घर आ गए वापस। घर में आई तो मुझे हालत अंदर से इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? किसी को शेयर भी नहीं, के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। हस्बैंड को बताऊँ तो वैसे भी इतने गुस्से वाले हैं, कुछ का कुछ कर देंगे जाकर के। तो मेरे हस्बैंड थोड़े मुंहफट टाइप के थे, वो ना जिनको अगर कोई किसी में कुछ चीज़ गलत दिखेगी, चाहे कोई भी हो, उसके मुंह पे बोलेंगे, उसे 4 गाली सुनानी है तो गाली भी मुंह पे ही देके जाएंगे, ऐसे थे। तो मैंने कहा इनको बोलूंगी तो अभी जाके सब काम तमाम करके चले आएंगे, और वो अघोरी संत है, न जाने क्या कर बैठे हैं हम लोग के घर में। एक तो पहले अब इतनी इससे परेशान है इन सब चीज़ों से। तो फिर घर में घबराई रही अंदर पूरे दिन, मेरे गई 2-3 बार जाकर नहा वहा के आई। मेरे को ऐसे टच किया उन्होंने, ये बात तो मैं अपना जाके अपना नहा वहा के 2-3 बार आई। अंदर से घबराहट लगी हुई थी। फिर शाम को जब ये आए, आकर के मैंने फिर बस चुपचाप बैठी रही। खैर नाश्ता बनाया, चाय लगाई, नाश्ता बनाया, खाना पिलाया, खाना वाना बनाने लगी। जब खाना परोसने लगी तो हाथ मेरे कांपने लगे। कहीं क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस ऐसे ही ठीक है, थोड़ा मन बेचैन। फिर पूछे कि वो गुरुजी के पास गई थी, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ 2-4 दिन कुछ सोचेंगे, बूढ़े को देख रही हैं, बताइए आगे क्या बताते हैं। वो अब जाएँगे तो पूछ लीजिएगा। खैर मैंने वो बात वहाँ की वहीं टल गई, लेकिन मन में घबराहट, बेचैनी लगी थी कि भगवान कैसे कैसे मैं अपने आप को करूँ? मन साफ नहीं हो पा रहा, अंदर से दिल खुश नहीं हो पा रहा। तो वो उन्होंने क्या किया, वो 2-4 दिन में, एक आध दिन में फिर उन्होंने फिर चक्कर आया मेरे घर पे। फिर आए मेरे घर पे, उनको मतलब यही सब करने के लिए आए थे वापस। तो लेकिन मैंने कहा, मैं अवॉइड किया। मैंने कहा तो कह रहे अच्छा हमें कुछ पैसे दे दो, तुम्हारे पास हो तो मैंने मेरे पास जो कुछ जमा पूंजी में रखी थी बचत के पैसे, उसमें से निकाल के उनको दे दिए। वो चले गए। मन में बेचैनी, धक 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 हर समय यही लगा, भगवान कैसे मैं उनसे इसके साथ तो शेयर कर नहीं सकती इस बात को, तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्लीज़ मेरे को गुरुजी प्लीज़ आश्रय दो। भगवान मेरे आश्रय में, तो महादेव को हमेशा से मानते थे और साईं बाबा को। मैं कहा साईं बाबा, बाबा महादेव प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, मदद कीजिए, माँ मेरी रक्षा कीजिए, करिए सब करते रही मैं पूजे। लेकिन हर दिन डर अंदर से कपकपाहट सी मन में रहती थी मेरे। खैर उस दिन ये सब बातें हुई तो इससे मुझे गुरुओं से बड़ी चिढ़ गई। मैंने कहा गुरुजी अगर कोई है तो सिर्फ इसमें स्टडी वाले साईं बाबा ही हैं मेरे लिए, जो हैं बस वही हैं। उन्हीं की से पूजा करूँगी, उन्हीं को करूँगी। और महादेव तो मेरे हैं ही, उनकी मैं शुरू से ही पूजा करती आई हूँ। जब से मैंने पूजा करना सीखा तब से मैं महादेव को ही पूज रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं खैर अपने मन में बहुत ये लिए परेशानी लिए रहती रही, लेकिन उनको मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि हस्बैंड को कुछ बता दूँ मैं। वो बताया तो वही तमाशा होगा कुछ भी, इस मारे में नहीं। वो कभी उनको कह रहे ऋषिकेश जाने के लिए ले जाते थे कि ऋषिकेश चलो, हम लोग ऋषिकेश में जाकर वहाँ पे रहेंगे थोड़ी देर, वहाँ 1 आध दिन रहकर वहाँ से वापस आएँगे। तो मैं एक बार तो हम लोग चले गए, फिर वापस आ गए। फिर सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया, खाली मेरे हस्बैंड को बोला कि आप चलो। आपको वहाँ का सब यहाँ से वहाँ तक का जो खर्चा-वर्चा सब आप ही उठाएँगे, हम लोग ऋषिकेश चलते हैं और आपको मैं वहाँ पे क्या कहते हैं महाकाल के दर्शन भी कराऊँगा, और देखिएगा क्या मतलब मैं कैसे वहाँ पे नृत्य करता हूँ, पूजा करता हूँ, सब ये सब आपको दिखाऊँगा। तो इनको थोड़ा-सा क्रेज़ तो होता ही है हस्बैंड्स को, आदमियों को भी, ये कैसे करेंगे, तो वो मान गए ठीक है चलते हैं। मेरे से बोले कि वो ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी, और मेरे दिल में फिर धक-धक शुरू होगी, भगवान ये तो क्या होगा? कहीं वहाँ ले जाके कुछ खिला-पिला ना दें, इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, अघोरी हैं कुछ भी कर सकते हैं। अंदर से डरी-डरी सी मैं तो बिल्कुल साईं बाबा से मनाने लगी, महादेव से मनाने, भगवान प्लीज़ बचाइएगा, बचाइएगा, सब ठीक-ठाक रखिएगा। फिर मैं रेकी करती थी पहले,
रेकी करती रही हूँ उस समय से। तो मैंने कहा उनको रेकी के पोटेशियम शील में डाला। मैंने कहा आप जाइए, नहीं फिर नहीं, फिर उस समय तो नहीं डाला। फिर उसके बाद ये बात है, वो खैर उनके साथ चले गए ऋषिकेश गुरु जी के साथ। तो वहाँ गए, फिर वहाँ जाके अपना इन्होंने अपना कह रहे हैं अच्छा अब हम लोग ना अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे क्या वहाँ शमशान घाट के आगे जा कर के मंदिर है महाकाल का, फिर वहाँ जाएंगे हम लोग। तो बीच रास्ते में से गुरुजी मुझे प्रोटेक्शन में दे करके यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने भी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड जो मेरे पास थी गुरुजी वो रेकी की, वो प्रोटेक्शन शील्ड उन्हीं पे डाल दी, यहीं से डिस्टेंट वाली डाली। मैंने कहा भगवान प्लीज़ प्रोटेक्ट करिएगा, गुरुजी आप हैं सब, वहाँ से देखिएगा, साईं बाबा को बुलाइए। फिर यहाँ से ये लोग गए, जब तक वहाँ गए वहाँ से वापस नहीं आ गए। मैं एक टकटक एक जगह बैठे सुनने बैठ के रही कि भगवान सबको गुड न्यूज़ है, कोई कुछ गलत ना हुआ उनके साथ। बस तो फिर जब वो वहाँ से आके वापस ठीक ठाक थे, वहाँ से वो वापस आ गए। आके आए तो उन्होंने बताया कि हम ठीक ठाक हैं, सब ठीक है, हम लोग कल वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तब जाके शांति मिली। फिर उसके बाद मैंने भी जब मेरे मन में जब ये बात आ गई, मैंने तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है भैया, ये तो ऐसा कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत कर दिए तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे। तो फिर हमने कहा मैं तो आपसे मेरे लिए कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे शिरडी वाले साईं बाबा हैं और महादेव तो मेरे पास नहीं। तो उन्हीं के अलावा मैं किसी को नहीं पूछा, किसी से नहीं बात करूँगी, किसी की पूजा नहीं करूँगी। तो मैं ऐसे करते हुए हम लोग मतलब तब से मैं ऐसे करने लगे। फिर भी हम जब कहीं बाहर वहीं घूमने में जाते थे, दिल्ली घूमने गए तो रास्ते में हर गाड़ी पर मैं देखती थी मेरे शिरडी वाले साईं बाबा की, कहीं भी कोई स्वरूप वगैरह लगा हो, फोटो लगी हो, तो मैं देखी उनको, मैं खुश होती थी कि हाँ बाबा को इतने मानने वाले इतने लोग हैं। तो यही देखते हुए चली आते थे रास्ते में, कहीं उनका खाली कोई 15-20 या जैसे 50 तक के आसपास तक का पहुँचता था उनका नाम गाड़ी पे। लेकिन अगल बगल गाड़ियों पे, ऑटोज पे, सब पे तो महादेव का होता था, नहीं तो सिर्फ जय गुरु जी। हर जगह हर गाड़ी पे जय गुरु जी। क्योंकि ये जय गुरु जी कौन है जिनका इतना इतना बोलबाला है कि हर गाड़ी पे, हर स्कूटर, ऑटो पे, टैक्सी पे, गाड़ियों पे, ट्रक पे, हर जगह जय गुरु जी लिखा रहता है। और हम लोग यहाँ से जाते रहते, देखते आते, वहां से लौट के आते तो भी देखते हुए आते। जब मैं ये सब हम लोग देखते हुए घर आए तो मेरे बात में हर बार रास्ते पर फिर गिनती भी आती, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। मतलब एक तरह से मंत्र जाप ही कर रही थी, इनका मतलब नाम जप कर रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो शायद उसी का कुछ मेरे को अच्छा वो मिला होगा। फिर हम लोग ऐसे ही जब हम यहाँ वहाँ से फिर अपने घर वर आते थे, ऐसे ही रहते थे। उस बारे में हमने कुछ पता नहीं था। फिर जब मुंबई गई थी तब तो भैया की तरफ की वजह से हमको पता लगा सब। तो वो जो गुरुजी के बारे, उनके गुरुओं के बारे में ऐसी धारणा हुई थी कि मुझे कोई गुरु पसंद ही नहीं आता था। वो उस कैंप के बाद से फिर उसी बीच में क्या हुआ था कि गुरुजी की फोटो भी एक दिन उसमें आई थी, स्वरूप भी एक दिन दिखाया मेरे उसमें आया मोबाइल पे। तो उसमें उनका जो स्वरूप देख के मैंने कहा लो अभी ये गुरुजी तो नहीं पकड़ेंगे, एक और नए आ गए, ऐसे बोल दिया मैंने। बस भी आजकल तो पता नहीं क्या धारणा चली हुई है, से बस सीरम डालो और उसके बाद तिलक लगा कर गिरिया वस्त्र पहन के गुरुजी बन जाओ। बस ये कह के मैं चुप हो गई। अच्छा अब एक बार तो गुरु ने इस तरह से हाथ बढ़ाया, मैं फिर लेकिन रास्ते पर मान दाम जब उनका करती रहती थी, क्योंकि हम लोग घूमने जाते रास्ते आते जाते तो जितनी गाड़ियाँ रास्ते में होती थी, ये मैं रास्ता में इसी से कटता था, ये इसी में टाइम पास होता था मेरा। तो बातें बाकी कम और यही सब ज़्यादा होता था। हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं ये अपना यही सब करती रास्ते में आती थी। तो उस दिन से मुझे मतलब गुरुओं से चिढ़ सी हो गई। तो मैंने कहा नहीं, साईं बाबा के अलावा कोई गुरु ही है ही नहीं, तो उनके आगे कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। तो मैं यही सोचते रहते थे हमेशा। उससे पहले जब से गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी, मैं उससे पहले बिल्कुल भी नहीं इनको जानते थे, बस इतना ही हमारा इतना इंट्रो हुआ था गुरु से जो भैया ने कराया। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई नोएडा में, मेरे साथ ऐसा हुआ सब कुछ। गुरुजी ने जब मेरे को 3-4 दिन में वेंटिलेटर पे पड़ी रही, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो चुकी है। और उसके बाद तब तक मेरे वो छोटी सिस्टर आई, उसने जल प्रसाद मेरे माथे पे लगाया और क्या कहते हैं माथे पे लगा के साथ में गुरुजी का वो ब्रेसलेट स्वरूप मेरे सिरहाने पे रख दिया। और फिर थोड़ी देर में मैंने आंखें खोल दी। मुझे लगा मैं बहुत गहरी नींद से जागी हूँ। उस बीच में मैंने कोई बीच में कोई अनहोनी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, ना गुरुजी को देखा, बस मैं ऐसे ही आँख खोल दी।
फिर देखने लगी चारों तरफ, तो सिस्टर ने देखा मेरी तरफ, मेरी तो आँखों देखे ठीक है, वापस है, किसने कह दिया उनकी डेथ हुई, तो आँखें खोल के इधर-उधर देख रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाई थी कि मुँह में पाइप्स वगैरह लगी हुई थी। तो मैं जब वो सिस्टर ने मेरी तरफ देखा तो मैं उठने को हुई, तो भाग के आई, मुझे दबा के लेटाई कि नहीं, उठना नहीं है। फिर मुझे लगा मुझे गला सूखा, मैंने उससे थोड़ा-सा पानी माँगा, तो मेरी सिस्टर ने छोटी ने उसको एक छोटी बॉटल में जल प्रसाद दिया हुआ था कि अगर ये पानी माँगे या इनको थोड़ा-सा लगे, थोड़ा 1-1 2-2 बूँद इनकी होंठ पे ही टपका देना, उससे बहुत हो जाएगा। या ज़ुबान पे टपकाए तो और भी अच्छा। तो कह रही पानी देना बिल्कुल मना, पानी देना ही नहीं है इनको। फिर उसने जब मैंने पानी माँगा तो वो कई बार मेरे कहने के बाद वो धीरे से आई, तो उसने छोटे से ढक्कन में पानी निकाल के 1-2 बूँद मेरे मुँह पे टपकाए। मतलब वो जैसे-जैसे मेरे को जल प्रसाद पिलाती रही, मैं लाइट होती रही और ठीक-ठाक हो गई बिल्कुल। सबसे हँस के बोलने लगी, मिलने लगी, बच्चों को ढूँढ लगा, हस्बैंड वहीं खड़े थे, उनको सबको देखा। जब सबको देख-आख लिया तो थोड़ी शांति मिली। खैर वो तो मेरे को वो लाइफ़ मिली थी। मतलब ये ऐसा रहा कि मतलब मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे पे इतनी बड़ी कृपा की कि उन्होंने अपने हाथ मेरे को अपने हाथों में खुद ले लिया। जबकि मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, किससे मैं अपनी कोई बात भी नहीं शेयर कर सकती, किसको जाऊँ बताने के लिए, दिल इतना घबराता रहता था हर समय। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने हाथों में ले लिया। उस दिन से मेरे पे कृपा होती रही और हर समय, हर घड़ी, हर पल मेरे जीवन में लाइफ़ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई उस हिसाब से। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो 360 डिग्री चेंज बिल्कुल आ गया मेरी लाइफ़ में। तो कम से कम मेरे घर में तो, हमारे घर में और भी प्रॉब्लम्स थी, उनमें भी धीरे-धीरे बहुत सारी चेंजेज़ आते रहे, सब कुछ रेगुलरली कुछ ना कुछ होता रहा, अच्छा होता रहा। फिर वहाँ से उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया, उसी गुरुजी ने वहाँ से हटाया हम लोग को, वहाँ भी प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद दूसरी जगह आए तो वहाँ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम था, हम लोग वहाँ थोड़ा दिन हमने काटे। फिर उसके बाद गुरुजी यहाँ पे लाके हमको सेक्टर यहाँ पे आम्रपाली में यहाँ पे हम लोग को लेके आए, यहाँ पे शिफ्ट किया हम लोगों को। 18th फ्लोर पे हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अभी यहाँ पे जीवन सब सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है और सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। इस बीच में मेरा जो पेसमेकर भी चेंज होना था, मैं 2012 में मेरा थोड़ा स्टॉप हो गया था। 2012 में मेरा लगा था, तो उसके बाद से 7-8 साल बाद मेरा वो बंद हो गया और चलना बंद हो गया। बहुत ही कम लो उस पे चलता था, बैटरी लगी थी उसके थ्रू थोड़ा बहुत चलता रहता था। लेकिन उसके बाद से जो गुरुजी की कृपा से ही मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। फिर ऐसा हुआ कि इसको मैं यहाँ पे इस बात को मैं यहीं पे पूरा करती हूँ। इसके आगे का जो मैं इतने आज तक मैं यही सोच पाई हूँ कि भगवान किस तरह से मेरा जीवन निकला है और कैसे मैं रही हूँ। हर पल हर घड़ी भगवान के वो शुक्र मनाते हुए जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, उस दिन से तो मैं जैसे कि निश्चिंत से हो गई हूँ। कोई काम मेरा रुकता नहीं, हर चीज़ मेरे गुरुजी सब मुझ पे कृपा करते रहते हैं, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर। बस एक ही बात थोड़ी हो गई, 2026 शुरू होते ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। बस उसके बाद से मैं एकदम अकेलापन महसूस करने लगी। फिर वो जब उनका हवन वगैरह कराया जाता, 3rd डे हवन कराने के दिन फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर मुझे उधर हवन चल रहा है, उधर समापन, उससे मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मेरी भी सांसें रुक रही थी एकदम। फिर वहाँ जाकर के सारे ट्रीटमेंट हुआ, जल्दी चालू हुआ, फटाफट ठीक हुआ। वहाँ भी मैं पूरे 8-10 दिन वहाँ भी रह के आई हॉस्पिटल में। बच्चों की हालत ख़राब, बेचारे वो सब परेशान। अभी तो पापा गए, मम्मी भी के साथ कुछ ना हो जाए। दोनों रेगुलरली इधर भागना, घर देखना, बाहर भागना, सब करना, बच्चे मेरे सब सँभालते रहे। ये सब गुरुजी की कृपा से ही, गुरुजी ही करवा रहे थे, सब उनके हाथ में ही सब कुछ था। बस वो मेरा फिर उसके बाद से उसके बाद भी मैं डॉक्टर्स ने कहा कि आप उनका पेसमेकर अभी चेंज करा लीजिए जितना हो जल्दी हो सके। फिर फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, हमने कहा ठीक है, जैसे पैसे आएँगे हम लोग करा लेंगे। फिर उसके बाद मैं फिर भी अवॉइड कर रही थी थोड़ा, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बस वो यही सब चल रहा था इस समय। तो अभी भी मैं इस बार अभी मैं हॉस्पिटल से ही आके घर में बैठी हूँ गुरुजी की कृपा से। मेरे गुरुजी हर समय मेरे साथ रहे।
इसमें ऐसे ये इस सत्संग के बाद में इसको यहीं पर समय विराम करती हूँ। दूसरे सत्संग में आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3993। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जबलपुर से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्रिया करूं मुझे नहीं पता। कितने दिनों से मन था कि शुक्राना करूं, लेकिन जब तक गुरु जी की रजा ना हो आप चाह कर भी नहीं कर सकते। आज मुझ पे गुरु जी की मेहर हुई है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में मैंने जो अनुभव किया है मैंने अपने पिछले 45 साल की उम्र में कभी नहीं किया। गुरु जी ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। बस चारों तरफ पॉजिटिविटी, मानसिक सुख, आंतरिक शांति महसूस होती है। गुरु जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि गुरुवर मुझे इसी तरह इस पथ पे अग्रसर रखना। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का मेरे लिए पूरा करने के लिए आपने रास्ते बनाए। आप सदा मेरे साथ खड़े रहे। मैंने जो अचीव किया है पिछले 3 सालों में, मैंने पहले 45 सालों में कभी अचीव नहीं किया। हे गुरुवर, आपका मैं कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। मुझे अपनी शरण में ही रखना गुरु जी, मुझे अपनी शरण में ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी 5657 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं, गुरु जी ने हमें बहुत सारे जगह से बचाया है। जैसे बहुत बीच में काफ़ी डाउनफॉल भी आ गया था, तो हमें गुरु जी ने वहाँ से निकाला है, हमारे परिवार को हर जगह से। जैन में थोड़ा एक सैड न्यूज़ हुई, मेरे पापा को अचानक से हार्ट अटैक आया, देन ही पास्ट अवे। पर मतलब उस समय ऐसा था कि हमारे फंड्स फंसे हुए थे, गुरुजी ने वो उस समय निकलवा दिए कि सारे मतलब जो भी था, जो भी सब रिचुअल्स होने थे, जो भी सब कुछ होना था हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, वो सब स्मूथली उस समय बीत गया, हो गया। फिर मम्मी भी अचानक से मम्मी को भी अटैक आया, मम्मी भी एडमिट हुई। मेरे फादर की मतलब उसके बाद फिर मॉम के बारे में भी मतलब सब कुछ समय भी स्मूथली गुरुजी ने बचा लिया, अच्छे तरीके से सब स्मूथली हो गया। मतलब फिर घर पे 6 महीने ले आए, क्योंकि मॉम का पेस मेकर चेंज होना था और काफ़ी खर्चा था। और हमारे मतलब गवर्नमेंट वाला उस पैनल में नहीं था जहाँ पे हमने करवाया था, मैदांता हॉस्पिटल से। तो और भी जैसे पैसे गुरुजी ने मतलब मॉम का अभी पेस मेकर चेंज हुआ तो उससे पहले गुरुजी ने वो फंड्स भी अरेंज करवा दिए जो लगने थे पैसे सारे उसमें इलाज में। मतलब गुरुजी ने इस बार पूरे घर को इतनी तरीके से संभाल के रखा है ना, उसका एक अलग ही शुक्राना है। तो क्या बोलूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने पूरे परिवार को सही तरीके से बचा के रखा, संभाल के रखा है। अब पापा तो है नहीं, अब आप ही घर के सबसे बड़े हैं, तो अपनी कृपा हमेशा हमारे पे बनाए रखेगा गुरु का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8151। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने सोनू भैया के चैनल पे करना चाहती हूँ। ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। तो मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले अपना मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज सोनू भैया मेरा ये शुक्राना सत्संग आप अपने चैनल पे कर दीजिएगा। जय गुरु जी। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारी पूरी फैमिली को बुलाने का बड़े मंदिर शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही बनी रहे गुरुपा। सारे संगत परिवार पे आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने पेपर मेरे 3rd सेमेस्टर के दिलवाए, उसका शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को ऐसे ही आप सफलता की ओर लेके जाएं गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। कोई निराश ना हो गुरुपा, सब अपनी जिंदगी में खुश रहे और खुशी से अपना जीवन जिए। जय गुरु जी, किसी को भी दुख तकलीफ ना हो गुरुपा, ये मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, कि सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यर्थ करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अभी मैं फिलहाल अभी सत्संग से आए हैं। अभी गुरुजी ने इनविटेशन भेजा था, 5 से लेके 7 बजे का सत्संग था, हम गए थे सत्संग में। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा 5-6 दिनों में रिजल्ट भी आएगा गुरुपा। मेरे गुरुपा पे विश्वास है मेरे को, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। ये आपने जितनी भी सांसें बख्शी है, वो हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू कनाडा से आज जून 29 का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि सैटरडे मैं अपना घर के काम कर रही थी, लॉन्ड्री कर रही थी और वॉशर में कपड़े डाल के आई, तो थोड़ी देर बाद आके फ़ोन पे फेसबुक पे देखा तो उसमें था तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तो शुक्राना कर। मैंने वैसे ही मन में शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कह दिया और मैंने सोचा कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो मैंने बस शुक्राना करके स्क्रॉल कर दिया। तो उसके बाद जब वो वॉशर डन हो गई तो मैं ड्रायर में कपड़े डालने लगी, तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं इतनी ज़ोर से गिरी और डोर, मेरे पीछे सीढ़ियाँ थी, वो डोर बंद था, उस डोर में मेरे लेफ़्ट शोल्डर लगा बहुत ज़ोर से और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे गिरी और मैं कैसे खड़ी हो गई। तो गुरुजी ने बचा लिया। अगर वो डोर खुला होता तो मैं सीढ़ियों में रोल होती हुई नीचे बेसमेंट में जाके गिरती और बहुत चोट लगती।
और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का एक और मैसेज था कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, तेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कर दिया, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दिया और तेरे पापा की हेल्थ ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी, मेरे साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, जो आपको मानते हैं, जो नहीं मानते, और सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। कभी आप 777 की ब्लेसिंग देते हो, कभी लाइक 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग होती है, कभी 8 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिलती है, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। गुरुजी कहते हैं कि बस अब उदास नहीं होके बैठना, खुश रहना है। और अभी अभी मैसेज देख रही थी, तो अभी मैसेज में था कि जो तू मांग रही थी तेरे को बस मैंने ब्लेस कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतना आपने कष्ट काटे हैं, इतना सारा ब्लेसिंग्स दी हैं, सब तरह से आपने कष्ट काटे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। आपकी ब्लेसिंग है तभी आपकी बेटी चल रही है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज ब्रैम्पटन मंदिर में जाकर सत्संग अटेंड किया और इस तरह स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि इतनी नज़दीक पार्किंग मिल गई, जाते फटाफट दूध सोटा गुरुजी का प्रसाद वो मिला। और फिर उसके बाद लाइन में भी 2 मिनट भी वेट नहीं करनी पड़ी, जल्दी जल्दी से गुरुजी के दरबार में दर्शन हो गए और बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। सोनू भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप सारे सत्संग शेयर कर देते हो, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो आप। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें और सारी संगत परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी का बर्थडे आ रहा है और मैं आप सबसे पहले गुरुजी को और सारे संगत परिवार को गुरुजी के बर्थडे की एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पता नहीं जब बर्थडे होगा तो बर्थडे विश करूँगी तो वो शेयर टाइम से होगा या नहीं होगा। सभी बिजी होंगे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और इसी तरह ही हम अपने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं देना उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू लॉर्ड्स गुरु जी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 9191 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई की शादी से रिलेटेड है। ये मेरे भाई की दूसरी शादी हो रही थी। पहली मेरी उसकी वाइफ जो थी वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से उसके 2 बच्चे थे और वो बहुत परेशान था। उसके लिए हम काफ़ी टाइम से एक लड़की देख रहे थे जो बिना बच्चों वाली हो। एक्चुअली बच्चे जिनके एक ना एक किड हो, ऐसी तो बहुत सी गर्ल्स मिल रही थी, बट जिनके कोई भी किड ना हो और वो दोनों बच्चों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो, माँ का प्यार देने को तैयार हो, उसके घर संभालने को तैयार हो, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम कई साल से उसके लिए देख रहे थे। तो अल्टीमेटली एक लड़की से 2-4 टाइम से इसकी बातचीत हुई, तो और ये शादी भी एकदम से नहीं करना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि मैं शादी करके फंस जाऊं। चाहता था कि भाई किसी भी लड़की से मीटिंग हो तो कम से कम 3-4 बार मीटिंग हो, बातचीत करूं, जानूं, समझूं कि वो वाकई में बच्चों को संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, या मतलब वो संभालना चाहती है या नहीं।
तो किसी से भी अगर ये 2 बार मिलता था तो उनको लगता था कि इस लड़के के तो नखरे ही बहुत हैं। तो इस वज़ह से भी शादी रुकी हुई थी। तो अल्टीमेटली एक लड़की मिली जो कि शादी के लिए जिसकी वज़ह से उसकी शादी तय हो गई। तो अब हम अभी उसके पीछे 25 अप्रैल को उसकी शादी हुई दूसरी। तो आप ये देखिए कि 25 अप्रैल मीन्स 2 + 5 7 और हो भी उसकी फर्स्ट वाइफ के एक्सपायर होने के 7 साल बाद ही रही है शादी दोबारा। तो मैंने कहा वाह! जय गुरुजी। ये सब गुरुजी के ही प्रताप था जिसकी वज़ह से उसके 7 साल बाद 7 नंबर की ही ब्लेसिंग्स के थ्रू गुरुजी ने उसकी शादी पक्की कराई और उसकी शादी भी आप विश्वास नहीं करोगे मथुरा में हनुमान जी के मंदिर के आगे हुई। बिल्कुल ऐसे हुई कि वो इधर सामने बैठा है और सामने हनुमान जी की मूर्ति थी। मीन्स हनुमान जी अपनी देख-रेख में ही उसकी शादी करा रहे हो। सामने वो बैठा है, उसके आगे बिल्कुल वो और उसकी वाइफ नहीं और सामने हनुमान जी की मूर्ति और मैं उसके साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैं बहन होने के सारे नेक निभा रही थी और साथ-साथ हनुमान जी को देख रही थी और मैं देख रही थी कि हनुमान जी कैसे पूरी निगरानी के साथ उसकी शादी करा रहे हैं कि आगे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए और कोई दुःख ना मिले। मैं मैं बता नहीं सकती हम उस वक़्त हम कितना ब्लेस्ड फ़ील कर रहे थे। बस भगवान उसके आगे की लाइफ भी हमेशा ऐसी ही अच्छी रहे गुरुजी। आपका प्रताप, आपकी ब्लेसिंग्स उस पे हमेशा बनी रहे, उसके बच्चों पे बनी रहे। बहुत उसने तकलीफ़ उठाई है सिंगल फादर बन के उसने बहुत मेहनत करी है बच्चों के पीछे, घर सँभालने के पीछे। उसका स्ट्रगल मैंने देखा है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसकी जान उसके बच्चों में बसती है। तो उसने उसको किस तरह से पाला है। सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना, सुबह टाइमली उठना, घर की पूजा करना, जाना, फिर ऑफ़िस से आके रात को बच्चों को होमवर्क भी चेक करना, पूरे घर को मेंटेन करना कि मेड ने क्या-क्या काम करा था, पीछे से बच्चों को खाना दिया, कैसे दिया, क्या मतलब बहुत मेहनत करी है उसने। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उसने किस तरह से बच्चों का बर्थडे है तो पीछे से क्या कहते हैं घर-वर साफ कराना, पंखे-वंखे हैं तो संडे के दिन बुलाना, उससे पूरे घर की सफाई। सिंगल फादर होना इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। तो मैं जानती हूँ उसने कितनी तकलीफ सही है बस गुरुजी है बस उसको आगे अपनी इसी तरह से ब्लेसिंग्स में रखना, उस पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी आपसे गुजारिश है प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9291। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती अभी। मुझे गुरुपा ने मैसेज के थ्रू ये बोला कि बेटा 3 गुरुवार अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी शादी आज से 10-12 साल पहले हुई थी और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। और कुछ सालों के बाद मेरी देवर दिरानी की शादी हुई। तो मेरी देवरानी और उसकी मदर ने आके हमारे पे स्पेल वर्क करने शुरू कर दिए और हम इस बात से बिल्कुल अनजान। मैं तो अपनी देवरानी को बहन की तरह समझती थी। वो पहले तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो समटाइम्स ऐसे बिहेव करती थी जैसे बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हो और समटाइम्स ऐसे बिहेव करती थी कि बहुत अपनी है। मतलब मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि जब उसको मेरे से कोई चीज़ जाननी होती थी, कुछ उगलवाना होता था तो वो सिस्टर की तरह बिहेव करती थी, बहुत अच्छी बन जाती थी। लेकिन जब उसको ये होता था कि मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है तो वो ऐसे बिहेव करती थी कि अगर 2 लोग आमने सामने भी बैठे हैं तो वो मेरी तरफ पीठ करके बैठती थी, मेरी तरफ, मेरे मदर इन लॉ की तरफ, हर किसी की तरफ वो पीठ करके बैठती थी। और मतलब अगर हम बाहर खड़े हैं तो नेबर से बात करेगी, रिलेटिव्स को फ़ोन कर करके बात करेगी, लेकिन मुझसे बात नहीं करती थी। मतलब मेरे सामने ऐसे चुप खड़ी रहती थी जैसे मैं कोई बहुत ही पराई हूँ। और लेकिन जब उसको काम होता था तो बहुत अच्छी बन जाती थी।
और जब उसकी मम्मा आती, हर महीने उसकी मम्मा आती थी, हर महीने, और जब भी उसकी मम्मा आती तो हमारे साथ कुछ अजीब सा होता था। तो मुझे मेरी एक बार मेड ने बोला कि दीदी ये बाहर आपकी जो गैलरी है जहाँ पे आप कार पार्क करते हो, वहाँ पे इतने बाजरे और अधमरे से जीव क्या सुबह सुबह होते हैं। तो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया, जैसे ही मैं सुबह लॉबी का गेट खोलूँ तो वहाँ पे अधमरे से जीव हों और बाजरा ही बाजरा खिंडा हो। मैं नीचे रहती थी, नीचे वाले पोर्शन में, और मेरी देवरानी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। तो मैं समझ नहीं पाती थी क्या है क्या नहीं। घर में कलेश रहता था, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, हेल्थ इश्यूज, मेरी गुड़िया को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि वो स्पेल वर्क करती थी हम दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में बने ना। मेरी गुड़िया बीमार रहे, बार बार स्कूल से फ़ोन आए कि हाँ जी आपकी गुड़िया को ये इशू है, ये इशू है, आप स्कूल से ले जाओ, ये वो। तो हर थोड़े दिन में ये प्रॉब्लम आई। तो हम इरिटेट, मेरे हस्बैंड इरिटेट हो, हम सब आपस में इरिटेट से रहने लग गए। तो कुछ टाइम के बाद मेरे फादर इन लॉ ने ये कंडीशन रख दी कि ये जो घर है जहाँ हम रह रहे हैं वो अपने छोटे भाई को दो। मेरे हस्बैंड के आगे शर्त रख दी उन्होंने, और बहुत ही कम अमाउंट में, जितना हमारी लागत ही थी उतनी में ही उन्होंने बोल दिया दो। मतलब कोई बंदा, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी देने में, क्योंकि हम इतनी अच्छी जगह पे रह रहे थे। मुझे पता था कि उसकी कीमत अभी भी ज़्यादा और आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने मेरे फादर इन लॉ को बोला कि पापा आप हमसे हमारा घर क्यों छीन रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे जीते जी मैं अपने छोटे बेटे के सिर पर छत देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला पापा हमारी छत छीन के। तो वो और ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने मतलब मेरी बात को समझा नहीं, उल्टा अपनी गलत बात को प्रूफ करने लग गए। मेरे हस्बैंड को इमोशनल करके कैसे भी करके उन्होंने हमसे बात मनवा ली, और जिसके पैसे आज तक भी देने हैं, 2 साल हो गए और वो टूट के हमें पैसे दे रहे हैं। मतलब हमारे पास पूरी पेमेंट भी नहीं आई है। मतलब हम उस जगह पे अगर नया घर खरीदना चाहें तो हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो घर एक तो उतने में मिलता नहीं जितने में डील हुई, और वो भी वो तोड़ के दे रहे हैं, पैसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, जिसका कोई इंटरेस्ट भी हमें नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही बेतुकी सी मुझे बात लगी। उन्होंने कंडीशन ही ऐसे रख दी थी मेरे फादर इन लॉ ने कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, सोसाइटी में तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगा। मतलब इस तरीके की बात उन्होंने की कि इमोशनल हो गई। फिर ये हथकंडा अपनाया, कुछ इमोशनल किया, कुछ भी करके उन्होंने घर उन्हें दिलवा दिया, और वो स्पेल वर्क हमारे पे करती रही। मेरी गुड़िया बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार, और फिर क्या हुआ कि हमें शिफ्ट होना पड़ गया। तो हम लोग मेरे मम्मा के घर पे, मतलब मेरे मायके में शिफ्ट हो गए, जो कि वो वाला घर भी हमारा अभी अपना नहीं है, मायके वाला भी। मतलब हमने भी, मेरे मम्मा पापा ने भी नया घर बनाना था अभी, तो वो घर बहुत छोटा है जहाँ हम शिफ्ट हुए। तो एक बार के लिए मेरी देवरानी, देवर और मेरे फादर इन लॉ नीचे शिफ्ट हो गए और हमारा सामान हमने ऊपर रख दिया। तो अब मेरे ससुर को ये लग गया कि, और मेरे देवर, प्रेशर तो मेरे देवर देवरानी का ही होता था कि अब सामान उठवाओ, ऊपर से भी हमने रेंट पे देना है, और वो मेरे को और मेरे हस्बैंड को फोर्स करने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पापा जहाँ हम रह रहे हैं, एक तो वो घर हमारा नहीं है, दूसरा वो छोटा बहुत है, हम सामान कहाँ रखेंगे, एक बार घर बनने दो हमारा, सो दैट हम वो सामान ले जाएंगे। लेकिन वो जिद पे अड़े कि नहीं हमने तो रेंट पे देना है, ये वो, तेरे छोटे भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने सच तो दिखाया, गुरुजी की वजह से ही वो, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती थी कि आप ये इमोशनल हो रहे हैं, इन्हें सच भी दिख रहा है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला गुरुजी की कृपा से कि पापा एक तो खड़े पैर आपने हमें घर से निकाल दिया, तो हमें अरेंजमेंट तो करने दो अपने सामान को लेके जाने के लिए। और जब तक आप लोग रह रहे थे हमने कभी बोला कि आप लोग जाओ, हमें रेंट पे देना, हमने कभी नहीं बोला। एक बात और मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि वो जो घर था वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। कोई अपने पापा की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली थी, कोई अपने भाई की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली थी। वो घर हमारा था, कोई पुश्तैनी घर नहीं था। फिर भी हमें अपने बड़ों के, आप कुछ भी कह लो, इमोशनल हो के उन्होंने कैसे भी करके उनका कहना हमें मानना पड़ा। बहुत ज़्यादा भेदभाव किया हमारे साथ, लेकिन गुरुजी जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों करवाया, क्यों नहीं करवाया।
मैं गुरुजी के आगे कई बार बहुत बोलती हूँ कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों करवाया, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर कोई सामने से आके भी बोले कि हमें ये घर चाहिए या कुछ भी, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू, चाहे उन्होंने मेरे ससुर की बुद्धि फेरी और मेरे हस्बैंड पे भी स्पेल वर्क किए, नहीं तो कौन बंदा ऐसे घर देता है। मैं बोल रही हूँ, चीख रही हूँ, कोई मेरी नहीं सुन रहा था। और मेरे हमें पता है स्पेल वर्क हुए हैं, लेकिन मेरे ससुर जी भी शुरू से ही दोनों भाइयों के बीच में भेदभाव करते आ रहे हैं। बड़े को मतलब ऐसा सीन था कि बड़ों से, जो बड़ा भाई है यानी कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उनसे लेके छोटे का घर बनना, ऐसा सिस्टम था हमारे घर में। इवन है, अभी भी हमें फ़ोन कर करके बोलते हैं कब आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, क्योंकि उनके जो छोटा बेटा बहू है, जो मेरे देवर देवरानी है, वो मेरे ससुर को पूछते ही नहीं है। और हम जब उन्हें बोलते थे कि आप हमारे साथ रह लो, उन्हें छोड़ दो, उनके साथ मत रहो जब वो आपके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि नहीं मैं रहूँगा तो उनके साथ रहूँगा। अब वो हमें घर से भी निकाल चुके हैं और बार बार हमें फ़ोन करके वहाँ बुलाते हैं। इस वजह से मैं बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं गुरुजी के आगे रोती हूँ कि आप ऐसा क्यों हुआ। तो कई बार तो मेरे हस्बैंड की आंखें खुलती हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें दिखता है, लेकिन कई बार वो फिर से स्पेल वर्क करते रहते हैं। तो बहुत इरिटेट उन्हें कर देते हैं। स्पेल वर्क बहुत, पता नहीं लोग क्यों करते हैं ब्लैक मैजिक, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप खुद खुश रहो, दूसरों को रहने दो, लेकिन नहीं, वो खुद की खुशी में खुश नहीं है जितना दूसरे की खुशी से वो ऐसे रहते हैं लोग कि क्यों वो खुश हैं। इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी शुक्राना इस बात का कि आप मेरे हस्बैंड की आंखें खोलते हो, उन्हें दिखाते हो, लेकिन वो फिर से स्पेल वर्क करती हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब भी आप मैसेज देते हो कि तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ और हर पल तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ बुरा करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें सबक सिखाऊंगा, तू उन्हें माफ़ कर दे लेकिन मैं सबक सिखाऊंगा। इंसान हूँ ना गुरुजी, तो समटाइम्स रोना आता है कि क्यों हुआ ऐसे। मतलब एक होता है पुश्तैनी घर, आपको किसी को देना पड़ रहा है, आपको आपके फादर से मिला है। एक होता है खुद आपने मेहनत से बनाया और कोई और आपके घर के बड़े ही छीन के उसको छोटे को दे रहे हैं, ये कहने के बजाय कि वो उसने अपनी मेहनत से बनाया है, तू भी अपनी मेहनत से बना। आज तक तू अपने बड़े भाई के घर में रह रहा है, कभी उसने नहीं बोला, कभी भाई भाभी ने नहीं बोला कि रेंट दे, कभी नहीं बोला इस घर से चला जा। ये कहने की बजाय उन्होंने हमारा ही घर हमसे छीन के छोटे बेटे को दे दिया। और ऊपर से मुझे, जब मेरे हस्बैंड इधर उधर थे तो मुझे अकेले में बोलते हैं कि मैं तो चाहता था कि मेरे जीते जी मेरे छोटे बेटे के सिर पे छत रहे। और मैं बहुत हैरान कि ऐसा भी कोई बाप होता है कि बड़े बेटे के सिर से छत छीन के छोटे बेटे को दे दी। तो गुरुजी मेरे आपसे यही अरदास है कि आप मेरे हस्बैंड सच तो देखते हैं, लेकिन उस सच को एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे नहीं पता वो स्पेल वर्क है या क्या है, वो इमोशनल करते हैं। स्पेल वर्क तो है, क्योंकि वो जो चीज़ें करते हैं बार बार मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि कोई माँ बेटी हैं वो ऐसा कुछ करती हैं। और गुरुपा वो दिखता भी था मेरे को वहाँ पे, क्योंकि वो जब भी उनकी मदर आती थी, वो बाजरे और वो जो अधमरे जीव थे उनकी वो बढ़ जाते थे। और जैसे जैसे मतलब उनकी जो गिराने के मतलब जैसे बहुत सारे बाजरे होते थे उस टाइम पे जब वो नई आती थी, और जैसे ही उनको 1 महीना होने वाला होता था, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम होती जाती थी। और फिर वो 1-1.5 महीने में आती थी, फिर उनका क्वांटिटी ज़्यादा होती थी और फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती थी। तो मतलब वो यही करने आती थी। मतलब मेरे समझ से काम बाहर था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मुझे वो घर छोड़ना पड़ा कि अच्छा ये सीन था, इस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही थी। क्योंकि अब जब मैं जाती हूँ, मैं कभी-कभी जाती हूँ अपना ऊपर वाला पोर्शन संभालने, क्योंकि मेरा सारा सामान वहीं पड़ा है। तो मुझे तब वहाँ कोई बाजरे नहीं होते, कोई अधमरे जीव नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो गुरुजी अब मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मेरे हस्बैंड की आंखें खोलो, उन्हें सच दिखाओ और वो सच को एक्सेप्ट करें। जो उनका झूठा मोह है वो तोड़वाओ गुरुजी। वो अभी भी यही चाहते हैं कि ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अकेला वहाँ आ जाए और हम जी भर के इसको लूटें, जी भर के इसका धन खाएं। वो अभी भी यही चाहते हैं गुरुजी, उनकी मंशा। आपको मैं क्या बता रही हूँ, आपको तो सब पता है, आपको तो ऑलरेडी सब पता है गुरुपा। यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि आपने जैसे
अभी भी आप आंखें खोलते हो, मुझे पता है अब आप तो गुरुपा हो, आप तो पिता हो, आप ही आंखें खोलोगे अपने बच्चे की। लेकिन जब वो स्पेल वर्क करते हैं ना गुरुजी, तो उनका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आप उनके स्पेल वर्क को रोको, उनका स्पेल वर्क उन्हीं पे डालो गुरुजी, ताकि उन्हें पता चले कि किसी को पीड़ा देना कितना बुरा होता है। जब वो खुद उस पीड़ा से गुजरेंगे ना, उन्हें एहसास होगा। मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं वो गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा यही सत्संग था। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि आप अब तक आपने साथ दिया है, आगे भी गुरुपा साथ दीजिएगा। और अगली बार मैं शुक्राना सत्संग करूँ, यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड खुद देखें। अब वो ऐसे स्पेल वर्क करते हैं गुरुपा कि जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड उन्हीं के आगे पीछे घूम रहे होते हैं, ये जानते बूझते हुए कि उनके भाई भाभी अच्छे नहीं हैं, उनके पिता ने उनके साथ भेदभाव किया है। गुरुपा मैं दिल से अपना नाम तक रिवील करूँगी जब वो शुक्राना सत्संग करूँगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। उन्हें दिल से वो मेरे हुए हैं। मेरे तो है ही, बस वो स्पेल वर्क करना छोड़ देना गुरु। बस यही शुक्राना सत्संग था गुरुपा मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवटी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के बीच। शुक्राना सत्संग मेरा ऐसे है, एक मेरी छोटी सी यात्रा है, उसके बारे में है। 1 महीने पहले एक संगत परिवार से एक लेडी आती है, कहती है खाटू चलेगी। मैंने कहा ओके चलूंगी। जैसे 1 हफ्ता रह गया तो मुझे एक शॉर्ट वीडियो नज़र आई यूट्यूब पे। जैसे खोली मैंने उसे और मैं उसमें रिटन कुछ लिखा हुआ था। अभी मैंने उसको आधा पढ़ा ही था कि मुझे ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ में जो एक मतलब जेंट्स की आवाज़ थी, और वो ये बोल रहा था कि तुझे खाटू की यात्रा मैंने ब्लेस की है। तो सरप्राइजिंग मतलब लगा मुझे बहुत ज़्यादा। इसलिए यात्रा चलो मैसेज में लिखा हो तो कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन खाटू की यात्रा ब्लेस की है, ये बाकायदा आवाज़ आई उसमें से, तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। उसी वक्त मेरे मन में से आवाज़ आई, ये गुरुजी की आवाज़ है। और गुरुजी ही थे, उन्होंने मुझे क्लियरली जवाब दिया बहुत लाउड आवाज़ में कि खाटू की यात्रा मैंने तेरे को ब्लेस की है। मैं उसके बाद उस चीज़ को भूल गई। अब ठीक 1 दिन रह गया था खाटू श्याम जाने के लिए, तो फिर से वैसा ही एक मैसेज आया। मैंने ओके करा, फिर से मुझे आवाज़ आई बहुत लाउडली कि तेरी जो ये यात्रा मैंने ब्लेस की है खाटू की, बहुत अच्छी रहेगी। तो फिर मैं फिर सरप्राइज़ हो गई, और सच में जब मैं गई खाटू श्याम वहाँ पे, तो वो यात्रा मेरी यादगार है। इतनी अच्छी रही, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत एंजॉय करवाया गुरुजी ने, और ये मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस की थी, और वो मुझे पहले मुझे इन्फॉर्म बार कर रहे थे। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम घुमाया, उनके दर्शन करवाए और मेरी ये यात्रा सफल करवाई। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यात्रा ब्लेस की। गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम के दर्शन कराए, रिंगस भीरू बाबा के दर्शन कराए, काली माता के दर्शन कराए, वहाँ की राजस्थान की प्रसाद पिलवाई। खूब हम वहाँ ठंडी ठंडी हवा हमने खाई, बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये यात्रा ब्लेस करवाने के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और खुद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ही मुझे ये यात्रा ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9185। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं निनाद डोंबिवली मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी, संगत को भी जय गुरुजी। सोनू अंकल, गुरुजी की इतनी मेहर है कि मेरे घर पे मीटर शॉर्ट हुआ था, गुरुजी ने लाइट बंद कर दी, लेकिन बाद में जब पता चला
तो वायरिंग जली नहीं और गुरुजी ने बहुत बड़े हादसे से बचाया। वैसे बीच में संगत जी गुरु महाराज ने बहुत बड़ा संकट का था। मेरे हाथ राइट हैंड के फिंगर पे कांच लग गए। कुछ तो बहुत बड़ा संकट था, लेकिन वो भी गुरु महाराज ने छोटे इसमें से कटाया। संगत जी गुरु महाराज बहुत बड़े बड़े संकट छोटे में कटवा रहे हैं। ये मानता हूँ कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है, तबीयत खराब रहती है। तो संगत जी गुरु महाराज सोनू अंकल, मैं यही सबसे अरदास कर रहा हूँ कि मेरी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी संगत जी मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मुंबई का आश्रम है वहाँ मैं पहुँचूँ। मेरी बहुत इच्छा है, बहुत महीनों से मैं वहाँ जा नहीं सका हूँ। गुरु जी का भी बर्थडे भी आ रहा है। गुरु जी के चरणों में विनती है, गुरु महाराज आपका बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना है, घर पे छोटा सा सत्संग करना है, तो आप मुझ पर दया कीजिए, ब्लेसिंग्स कीजिए, मुझे पूरी तरह ठीक कीजिए। सोनू अंकल, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, यह आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मंत्र जाप के साथ मैं इस शुक्राना सत्संग को समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, संगत, गुरु महाराज, ये सत्संग बोलते हुए कुछ भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, पर मेरा ये शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर हो जाए और मेरे पे जो कष्ट आ रहे हैं उसे रुक के मेरा मन स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, मुझे काम में सफलता मिले, मेरे शरीर में आलस और ये जो पनप रहे हो जल्दी से जल्दी दूर भाग जाए और मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा जल्दी से जल्दी आके मेरा जीवन स्थिर हो जाए। यही मैं संगत के और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करो। सोनू अंकल, आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आपको भी गुरु महाराज सोनू अंकल को भी बहुत आशीर्वाद दे। संगत के, सोनू अंकल के, सबके जो मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हो जाए, यही मैं सबके चरण में प्रार्थना कर रहा हूँ। और कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8491। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं आज शनिवार का अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का हुक्म था कि शनिवार को अपने पति की तरफ से सत्संग शेयर करो, तो आज मेरा ये दूसरा सत्संग है। गुरु जी की बहुत मेहर है। गुरु जी सारी बात सुनते हैं। ज़्यादा तो जितना मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, आप भी गुरु जी से खूब प्यार कीजिए। बस मैं तो यही जानती हूँ कि गुरु जी को हर समय याद कीजिए। आज गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा काम बनाया है। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी ली है और शुक्राना गुरु जी, आपका प्रॉपर्टी देने का बहुत बहुत शुक्राना। ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि बिना गुरु जी के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। और बस मैं क्या कहूँ, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, सबकी सच्चाई सामने दिखाने के लिए शुक्राना, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि अलग करने वाले तो बहुत हैं, एक दो नहीं है। क्या ना, गुरु जी का पूरा गैंग ही लगा हुआ है, ससुराल से भी है मेरी और मायके से भी है। किसी का नाम ये मुझे पता नहीं कौन है, तो गुरु जी जाने कौन है, क्या है, ना मैं जानना चाहती। अब तुम बस गुरु जी ने मुझे अब सही राह दिखा दिया है, क्या मुझे सोचना है, क्या मुझे करना है। और गुरु जी ने सब्र भी बहुत दे दिया, बहुत सब्र दिया हर चीज़ के लिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत सब्र देने का। सोनू भैया, बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और सोनू भैया, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी थैंक यू। और भैया मेरा आज का सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी,
जय गुरु संगत जी। मैं वो मंत्र जाप भूल गई थी, अब मैं बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।